वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बुक को सामने रखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it, full stop. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th। बच्चों क्वेश्चन है कि एक ट्री है, मैं फिगर ड्रा करता हूं बच्चों कि लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द ट्री। बच्चों ये एक ट्री है, ये इस ट्री का ग्राउंड लेवल है और ये बच्चों ट्री है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये ए बी, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द ट्री। अब बच्चों क्वेश्चन है कि ये जो ट्री है ये ए बी, स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से ये ट्री टूट जाता है और ट्री यहां टूट जाता है। लेट सी बी द पॉइंट वेयर द ट्री ब्रेक्स सच दैट, और ये जो ब्रोकन पार्ट है बच्चों ये वाला, कहां से मैंने ये सी नाम रखा, ये जो सी से ई वाला ये टूट गया ना, ये बच्चों जब टूट गया तो ये ऐसे गिर गया, ये यहां से गिर गया, ऐसे 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 गिर कर तो ये यहां पहुंचा, यानी ये अब ये जो ऊपर वाला ये मान लो पॉइंट डी है। ठीक है बच्चों, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं मिटा देता हूं और इसको मैं ग्रीन से रख रहा हूं, इसलिए ये आपको याद रहे कि यहां पहले ट्री था ऐसा, अब जो टूट कर ये सारा ऐसे धड़म करके गिरा और पॉइंट डी पर इसका जो ट्री का टॉप है वो टॉप यहां ग्राउंड पे आया और यहां जो एंगल बना रहा है ये ग्राउंड के साथ, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब आपसे कहता है कि इफ द फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री, बच्चों ये जो पॉइंट है ये दरख्त का टॉप है, ये पॉइंट ए जो है ये वाला हिस्सा टूट कर यहां आया है, और ये जो बच्चों पॉइंट बी इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द ट्री। बच्चों फुट ऑफ द ट्री का मतलब यहां हुआ कि ट्री के पांव नहीं, बल्कि ट्री जहां से स्टार्ट होता है, रूट के बाद जब ग्राउंड लेवल पे जो ट्री स्टार्ट होता है, जहां से हम उसकी हाइट मेजरमेंट करते हैं तो उसको बच्चों हम यहाँ फुट कहें। बच्चों बार बार आपको फुट का वर्ड इस एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर कहेंगे फुट ऑफ द बिल्डिंग तो फुट ऑफ द बिल्डिंग का मतलब हुआ कि ग्राउंड लेवल पर जहां से बिल्डिंग की दीवार शुरू हो जाती है, जहां से प्लिंथ शुरू हो जाता है उसको हम कहेंगे फुट। और फुट ऑफ द टावर मतलब जहां से टावर स्टार्ट हो। और जब फुट ऑफ द ट्री की हम बात करते हैं तो ये जो पॉइंट बी है ये है फुट ऑफ द ट्री। बच्चों कहता है कि फुट ऑफ द ट्री से लेकर डी तक, डी कौन सा पॉइंट जहां ट्री का टॉप टच कर रहा है टूटने के बाद, ये डिस्टेंस बच्चों है 8 मीटर। और आपसे पूछता कि आप बताओ ट्री की हाइट कितनी। ट्री की हाइट कौन सी बच्चों, बी से लेकर ए ये ट्री है। अब उस ट्री के दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा बी से सी जो टूटा ही नहीं, दूसरा हिस्सा जो टूट कर नीचे गिर गया वो है बच्चों सी से डी तक। क्लियर बच्चों, अब जो ट्री की हाइट है वो है बच्चों ए बी, लेकिन अब ए बी के हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक बी सी, हमने बी सी भी निकालना है, और बच्चों सी डी हमने सी डी भी निकालना है। और ये दोनों पार्ट जब निकलेंगे वो हमारे पास आएगी बच्चों हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर बच्चों, क्या क्वेश्चन है बच्चों कि एक ट्री, ठीक है, और वो ट्री कुछ हाइट से पर से टूट जाता है और टूट कर ऐसे गिर जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है टूटता नहीं है, ये खड़ा रहता है, और ये वाला हिस्सा टूट कर नीचे आ जाता है, और ये वाला हिस्सा ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है बच्चों वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। और आपसे पूछा ट्री की हाइट। अब ट्री की हाइट का मतलब ट्री के दो हिस्से हो गए हैं, एक वो हिस्सा जो टूटा नहीं और वो हिस्सा जो टूट गया, तो वो दोनों हिस्से, ये जो सी डी है जो वो पार्ट है विच हैज नॉट ब्रोकन, और जो सी डी है जो वो टूटा ही हुआ हिस्सा। इसका मतलब इस ट्राइंगल में हमें बी सी भी निकालना है और इस ट्राइंगल में हमें सी डी भी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों?
अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आता है, हम इसको कैसे निकालें। देखो बच्चों कैसे, सबसे पहले वही ट्रिक आप रखेंगे याद कि यहां मैं लिखता हूं पहली, देखिए बच्चों ये आया पहली बार पहलवान हार हार बैठा, ये आया बच्चों साइन, ये कास, ये टेन, इसके रेसिप्रोकल। अब बच्चों टेबल वैल्यू, हम टेबल वैल्यू के लिए मैंने आपको एक और ट्रिक सिखाया बच्चों। एक बनाएंगे हम इक्विलेटर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां 45 है, ये बच्चों ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, ठीक है बच्चों। इसको हम नाम रखेंगे परपेंडिकुलर, ये होगा P = 1, ये होगी बच्चों बेस, बेस = 1, और ये होगा बच्चों हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज = √2। हो गया बच्चों, यही सब निकालिए परपेंडिकुलर। दूसरी ट्रायंगल बच्चों है वो है कौन सी, वो जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में कौन सी होती है, ये वाली ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल होता है 30 का, एक एंगल होता है 60 का, और एक एंगल होता है बच्चों 90 का। ये आया बच्चों 30 का एंगल, इसको हम कहेंगे बेस। ये बच्चों आया 60 का एंगल, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये बच्चों है 90, और ये आया बच्चों हाइपोटेन्यूज। तो यहां क्या करते हैं, 30 के सामने सबसे छोटी साइड, तो P = 1, बेस = बच्चों √2, √3, और हाइपोटेन्यूज = 2। ये बच्चों इसकी 3 साइड आई। अब हम ये याद रखा 45, ये भी 45 ही रहेगा ना, तो इस 45 इसको मैं निशान नहीं दूंगा, इसको मैं निशान नहीं दूंगा बच्चों, मैं 30 और इस 30 को लेकर परपेंडिकुलर, ये इस 30 को लेकर बेस है, इस 30 को हाइपोटेन्यूज, इस 45 को लेकर बेस यहाँ, इस 45 को लेकर परपेंडिकुलर यहाँ और हाइपोटेन्यूज। अब हमने टेबल को ना याद करना है बच्चों, और ना ही हमें टेबल लिखने की जरूरत है। ये 2 ट्रायंगल हमने लिखी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से लिखे। चलिए बच्चों मैं यहां आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द ट्री, let the tree breaks at point C such that the top touches the ground at point D। ये हो गई बच्चों कंस्ट्रक्शन। ए बी पोजीशन ऑफ द ट्री, सी पर टूट गया, इस तरह से टूट गया कि ये जो टॉप है वो ग्राउंड को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, डी पर। तो यहां आएगा एंगल डी = कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद बी डी = 8 मीटर्स। ये हो। अब बच्चों आपने पेन बंद करना। देखो ये एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी क्वेश्चन है, सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा और मुझे पूरा क्वेश्चन जबानी याद हुआ कि क्वेश्चन क्या करना है। एग्जैक्टली बच्चों जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको पूरा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि इसने पूछा क्या गया है। जो आपने पढ़ा उसकी फिगर ड्रा करो। जैसे इसने कहा था कि ट्री है, मैंने पहले ए बी ट्री बनाया, फिर इसने कहा ट्री टूट गया, मैंने कहा सी पर पॉइंट टूट गया, ट्री टूट गया। और क्या था कि ट्री का टॉप जो ग्राउंड को टच करा डी पर, तो मैंने डी रखा पॉइंट जहां ट्री का टॉप आ रहा है। फिर इसने कहा कि डी पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री, वो भी। फिर इसने कहा कि फुट ऑफ द ट्री जो है वो जहां पॉइंट ट्री का टॉप टच करो उससे 8 मीटर, मैंने ये 8 मीटर लगा। अब मेरे पास राइट ट्रायंगल बन गई। ठीक है बच्चों, ये राइट ट्रायंगल बन गई। अब जब राइट ट्रायंगल में आपका काम खत्म, अब आपने क्या करना है बच्चों, जो साइड आपने निकालनी है। देखो बच्चों यहां हमने 2 साइडें निकाली। पहले हमने निकालना है BC,
या सी डी, जो भी आपने निकाला। अब बच्चों देखो, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी नहीं बल्कि सी बी डी है, सी बी डी। बच्चों कौन सी साइड निकालेंगे, आपकी चॉइस है, कौन सी निकालनी है बच्चों हम पहले बी सी निकालेंगे। हम यहां लिखेंगे बी सी अपान कौन सी साइड गिवन है बच्चों, ये बी डी गिवन है, बी डी गिवन है, इक्वल टू बच्चों एंगल यहां है तो बी सी साइड कौन सी साइड मानी जाएगी, परपेंडिकुलर, तो यहां आएगा परपेंडिकुलर, अपान बी डी कौन सी साइड है बच्चों, बेस, इक्वल टू गए यहां P बाई बी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर बेस क्या है बच्चों, tan, कितने डिग्री बच्चों, tan 30। हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। देख लिया बच्चों, जो साइड निकालनी है न्यूमरेटर में, जो साइड गिवन है डिनोमिनेटर में, फिर देखो जो साइड निकालनी है वो कौन सी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में से कौन सी साइड है, यहां थी परपेंडिकुलर, जो हमारे पास गिवन साइड वो थी बेस, परपेंडिकुलर में बेस होता है बच्चों tan कितने डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर। अब बच्चों हमने वैल्यू डालनी है। चलिए बच्चों हमारे पास आएगा अब यहां BC तो हमारे पास है ही नहीं, BC अपान BD कितना बच्चों 8 इक्वल टू tan 30। चलिए बच्चों यहां लेते हम tan 30, कहां है बच्चों, ये 30 है ना, tan किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान बेस, इक्वल टू बच्चों यहां परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, यहां 1, बेस कितनी है बच्चों 3, तो यहां आएगा बच्चों इक्वल टू 1 अपान √3। समझ आई बच्चों आपको कैसे किया मैंने, कि मैंने यहां 30 वाला था ना, मैं 30 वाली ट्रायंगल में गया, ठीक है, 45 नहीं था मेरे पास, अब 30 वाली ट्रायंगल में गया और मैंने देखा कि tan 30 होता परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 1, बेस कितनी √3 हो गया, तो ये वाला करो क्रॉस मल्टीपल बच्चों, हमारे पास कितना आया, दिस गिव्स अस BC इक्वल टू 8 अपान √3 हो गया बच्चों BC। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू √3 अपान √, ये क्या किया मैंने बच्चों, मैंने इसको रैशनलाइज किया, ठीक है, क्योंकि √3 इर्रेशनल नंबर है, तो बच्चों मेरे पास जो BC आया, दिस गिव्स अस BC इक्वल टू 8 √3 अपान 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा बच्चों 8 √3 अपान √3 का स्क्वायर बनेगा ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारे पास BC कितना आया बच्चों 8 √3 अपान 3 आया बच्चों, हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास आया 8 √3 अपान 3। अब बच्चों ये निकालना हमने, ठीक है, फिर हम जाएंगे इसी ट्रायंगल में, अब कौन सी साइड निकालनी है बच्चों हमने, CD, तो यहां लिखेंगे हम अगेन CD अपान कौन सी साइड दी है बच्चों, अब आपको दो साइड दी, दो में से कोई भी ले, चलो BD हम लेते हैं, हम CD अपान BD इक्वल टू बच्चों CD कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज, BD कौन सी साइड है बच्चों, बेस, इक्वल टू बच्चों यहां हाइपोटेन्यूज बाय बेस, देखो बच्चों बेस अपान हाइपोटेन्यूज है ना, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो cos का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, सेक, सेक कितने डिग्री बच्चों 30 डिग्री। चलिए बच्चों यहां जाते हैं, सेक 30 इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कितना है बच्चों हाइपोटेन्यूज 2, बेस कितने है बच्चों √3 हो गया, यानी इस ट्रायंगल में 30 वाली ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितनी, चलिए बच्चों यहां लिखते हैं CD तो हमारे पास है ही नहीं, BD हमारे पास 8 इक्वल टू सेक 30, सेक होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में कितना है 2 अपान बेस कितने बच्चों इस ट्रायंगल में √3, क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा दिस गिव्स अस CD इक्वल टू 16 अपान √3, इसको भी बच्चों हम रैशनलाइज करेंगे √3 अपान √3, तो कितना आया बच्चों हमारे पास आया 16 √3 अपान √3 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, हमारे पास CD कितना आया बच्चों, CD इक्वल टू 16 √3 अपान 3, ये बच्चों हमारे पास। अब हम ट्री की हाइट निकालेंगे, तो बच्चों ट्री की हाइट में क्या क्या आता है, ट्री की हाइट में बच्चों एक तो आता है CB और एक आता है BD, यानी हमने CB और BD को ऐड करना है तभी हमारे पास ट्री की हाइट निकलेगी, तो यहां लिखेंगे हम हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, BC प्लस, यानी BC प्लस CD प्लस CD,
बच्चों BC हमने कितना निकाला है 8√3/3 प्लस 16√3/3। ठीक है बच्चों, तो यहां एलसीएम कितना आया 3। तो ये बच्चों 16 और 8 कितना हो बच्चों 24√3। 3 1 3 3 8 तो हमारे पास आया 8√3 मीटर हमारा आंसर आया। ये बच्चों पता चला 3 एलसीएम आया ना, तो 8√3 और 16√3। बच्चों ये आपको पता है कि √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, ये √3 प्लस √3 √6 नहीं होगा, ये एक वेरिएबल मानेंगे आप। मैंने आपको पहले भी समझा। देखो बच्चों जैसे 6√3 प्लस 2√3 आपने कहा एग्जाम्पल है, आप इसको ऐसे मानकर चलो 6x प्लस 2x कितना हुआ बच्चों 8x। तो बिल्कुल इसी तरह से √3 को आप x दिमाग में रखो, क्योंकि वेरिएबल मानकर चलो, क्योंकि √3 प्लस √3 √6 नहीं होगा, √3 सेम रहेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि √3 कॉमन, अंदर आ 6 प्लस 2 तो 8√3 होगा बच्चों। तो इसी तरह से यहाँ 8√3 और 16√3 बच्चों 24√3/3, 3 8 24, तो 8√3 जो है वो ट्री की हाइट निकली। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अभी हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 बुक से पढ़ रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी राइटिंग है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और डिस्कस हम बच्चों इसको बोर्ड पे करेंगे। बच्चों क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फुल स्टॉप। बच्चों एक पार्क है और पार्क में बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स लगानी है, एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए और एक स्लाइड लगेगी बच्चों बड़े बच्चों के लिए। For the children below the age of 15 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। बच्चों जो 15 years से जो छोटे बच्चे हैं, 5 years से छोटे जो हैं, बहुत छोटे बच्चे जो हैं, उनके लिए स्लाइड बनाएगी, उसकी जो स्लाइड की हाइट है, जहां वो बच्चे चढ़कर स्लाइड करेंगे, उसकी हाइट रखिए बच्चों 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। और वो जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। बच्चों जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने बड़ी स्लाइड बनाई है, उनके लिए छोटे बच्चों के लिए थी 1.5 मीटर, इनके लिए रखे 3 मीटर। और वहाँ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था ग्राउंड के साथ वो था 30 डिग्री, लेकिन बड़े बच्चों के लिए इसने रखा है 60 डिग्री। अब आपसे पूछता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस। कहता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होगी, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो बच्चों स्लाइड की लेंथ होगी वो क्या होगी। बच्चों ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि उसने एक पार्क में 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है, एक स्लाइड 5 साल के कम से बच्चों के लिए और एक स्लाइड बड़े बच्चों के लिए। जो बच्चों 5 साल से कम हैं उनकी जो स्लाइड की हाइट रखी वो रखी 1.5 मीटर, और वो जो स्लाइड का एंगल ग्राउंड के साथ बनेगा वो बनेगा बच्चों 30 डिग्री। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है वो 3 मीटर रखी है, और उनकी स्लाइड का जो एंगल ग्राउंड के साथ बने वो बनेगा 60 डिग्री। आपसे पूछता बच्चों दोनों केसेस में जो स्लाइड है जहां उन्हें वो स्लिप करना है उसकी लेंथ क्या होगी। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब बच्चों आते हैं प्रोसीजर पर, हम क्वेश्चन को कैसे करें। बच्चों पहला स्टेप, पहली बार पहलवान हार हार बैठा वो लिखेंगे। दूसरा स्टेप 45 डिग्री और 30-60 डिग्री वाली ट्रायंगल बनाएंगे, 2 स्टेप। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन को तो हमने पढ़ा, उसको देखकर हम फिगर ड्रा करेंगे और फिगर ड्रा करने के बाद हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। क्लियर बच्चों, लेकिन आपकी मर्जी, आप पहले फिगर बनाओ या पहले वो 2 स्टेप ले लो। चलिए बच्चों हम पहले पहला स्टेप लेते हैं, पहली बार पहला। यहां बच्चों लिख रहा हूं मैं, पहली बार पहलवान हार हार बैठा। ये बच्चों P/H हुआ साइन,
b बाई एच हुआ कॉस और p बाई बी हुआ बच्चों tan। इनका रेसिप्रोकल है बच्चों, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी। b अपान p हुआ बच्चों कॉट, h अपान b हुआ बच्चों सेक और h अपान p हुआ बच्चों कोसेक। ठीक है बच्चों, उसके बाद हो गया ये तो आपने इंट्रोडक्शन से ही पढ़ना शुरू। अब जो बच्चों टेबल है, आप चाहे तो टेबल ड्रा कर सकते हैं, चाहे तो आप ये 2 ट्राइंगल ड्रा करो तो टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चों, एक ट्राइंगल है, आपको वो ट्राइंगल कहां से देखनी, जो आपने देखा होगा आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक ट्राइंगल इस किस्म की होती है। ठीक है बच्चों, ये 45 डिग्री होता है, तो ये भी 45, यानी ये 2 साइड, अगर इसको मैं 1 कहूं, इसको 1, तो ये हो गई बच्चों √2। तो इसको मैं कहता हूं परपेंडिकुलर, यानी P की जगह 1, B की जगह 1 और H आपका कितना होगा, H इक्वल टू √2 हो गया बच्चों 1 √2। दूसरी ट्राइंगल बच्चों यहीं पे बनाएंगे साथ में हम, ये इसमें ये जो एंगल होगा वो 30 होगा और यहां होगा बच्चों 30 का एंगल। 30 के सामने वाली साइड सबसे छोटी 1 से डबल हो जाएगी हाइपोटेन्यूज 2 और ये हो गई √3 बच्चों। ये आया परपेंडिकुलर, ये आई बच्चों बेस और ये आया एच। अब आप यहां से भी चाहे वहां से जहां से चाहे आप निकाल सकते हैं। हो गए बच्चों ये 2 स्टेप। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमने रीड किया है, अब हम जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको लेकर बच्चों अब हम फिगर ड्रा करेंगे। बच्चों क्वेश्चन था कि एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए, मैंने यहां लिखा बच्चों केस फर्स्ट, लेट BC बी द हाइट ऑफ द स्लाइड। बच्चों ये हो गई स्लाइड की हाइट, ये इसको हम कहेंगे BC। ये ग्राउंड लेवल है, ये बच्चों ग्राउंड लेवल है, और ये हो गया बच्चों B, ये हो गया C और ये एंगल 90 का, और ये जो BC की हाइट हो बच्चों 1.5 मीटर। और यहाँ जो बच्चों ने स्लिप करना है वो इस तरह से बनेगा बच्चों, ठीक है। और ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल है बच्चों 30 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री। देख लिया आपने, ये ट्राइंगल बन गए, हो गया 30, ये तो ऑटोमेटिकली 60 होगा बच्चों। अब आपसे पूछता है कि स्लाइड की लेंथ, अब स्लाइड बच्चों कौन सी है, स्लाइड बच्चों ये AC, ये AC, हमने AC की लेंथ निकालनी। क्लियर बच्चों, अब हम सोचेंगे क्वेश्चन कैसे निकलेगा। देखिए बच्चों, एक ही लॉजिक है, जो साइड निकालनी है, तो यहां कौन सी साइड आप निकालनी है बच्चों, AC जो हाइपोटेन्यूज है वो न्यूमरेटर में। जो साइड गिवन है, कौन सी साइड है बच्चों गिवन, BC गिवन है, वो डिनोमिनेटर में। वहां देखना कौन सी रेशो बनेगी, यहां से देखनी कौन सी वैल्यू बनेगी और आपका क्वेश्चन निकल गया। चलिए बच्चों हम लेते हैं, यहां मैंने लिखा कि लेट BC बी द हाइट ऑफ द स्लाइड। ठीक है बच्चों, BC इक्वल टू 1.5 मीटर। लेट AC बी द स्लाइड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये बच्चों 30 डिग्री ग्राउंड के साथ बना रहा है। अब बच्चों आपकी राइट ट्राइंगल होगी, जब राइट ट्राइंगल होगी अब आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। चलिए बच्चों, सॉरी, आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABC, बच्चों कौन सी साइड निकालनी है, देख लो जल्दी से, मुझे बताओ कौन सी, सोच लो कौन सी साइड बच्चों निकालनी है आपने, कौन सी साइड, AC। तो ये आया बच्चों AC अपान गिवन कौन सी साइड है बच्चों, BC इक्वल टू, बच्चों ये AC कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज, BC कौन सी साइड है बच्चों, परपेंडिकुलर, इक्वल टू H अपान P, ये बच्चों H अपान P कोसेक। कोसेक आप कितने डिग्री बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू डालेंगे। AC तो हमें नहीं दिया है, AC निकालना हमने, और AC इक्वल टू BC कितना बच्चों 1.5 इक्वल टू 30 वाली एंगल में जाओ। 30 वाली ट्राइंगल कौन सी, ये है 30 वाली ट्राइंगल। हमें क्या चाहिए बच्चों, हाइपोटेन्यूज। 30 वाली ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों 2 और परपेंडिकुलर कितना बच्चों 1, तो ये हो गया 2/1। आप चाहे तो रेफरेंस यहां लिख सकते हैं, बिकॉज कोसेक 30 इक्वल टू 2 या 2/1। ठीक है बच्चों, करो क्रॉस मल्टीपल, तो AC इक्वल टू 2 इंटू 1.5, सो गिव्स अस AC इक्वल टू 3 meters. So this means
लेंथ ऑफ द स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। हो गया बच्चों एक। अब हम लेंगे बच्चों केस सेकंड। केस सेकंड अब हमारे पास क्या है कि अब ये जो स्लाइड है ये डबल हो गई है, ये एंगल भी डबल हुआ है। यहां लिखेंगे बच्चों हम केस सेकंड। केस सेकंड, चलिए यहां फिगर करते हैं ग्राफ। इसको हम नाम देंगे बच्चों पी क्यू। ये बच्चों ये था 1.5, ये है 3 मीटर, और ये बच्चों हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। और यहां जो एंगल बनेगा बच्चों वो होगा 60 डिग्री, और इसको हम कहते हैं आर। ये बन गई फिगर बच्चों। अब ये जो स्लाइड है पी से आर तक हमने इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर बच्चों? यहां हम फिर से लिखेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन। यहां लिखेंगे लेट पी क्यू बी द हाइट ऑफ द स्लाइड। सो पी क्यू इक्वल टू 3 मीटर्स। उसके बाद बच्चों लेट पी आर बी द स्लाइड। such that angle R equal to 60 डिग्री। हो गई बच्चों कंस्ट्रक्शन। फिर से राइट ट्रायंगल, क्योंकि यहां 90 का एंगल है, हाइट जो है यह आएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए बच्चों कौन सी साइड निकालनी है आपने? पी आर। तो यह आएगा पी आर अपान कौन सी साइड दी है बच्चों? पी क्यू। पी क्यू इक्वल टू पी आर बच्चों हाइपोटेन्यूज, पी क्यू है परपेंडिकुलर, ये हुआ बच्चों कोसेक ऑफ 60 डिग्री। अब बच्चों वैल्यू डालनी है। पी आर की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, पी आर पी क्यू हमारे पास बच्चों 3 इक्वल टू कोसेक 60। अब जाओ 60 के पास। अब 13 है बच्चों, 60 हुआ बच्चों यहां। देखिए बच्चों ये 60 है, ये बच्चों 60 आया, इसको मैं लिखता हूं 60। अब इसको लेकर एक ही चेंज हुई बच्चों कि अब बेस जो है वो 1 हो गई और परपेंडिकुलर √3 हो गया, क्योंकि अब बेस यहां आ गई ना बच्चों। जब 60 को हम ले लेंगे तो बेस आ गई यहां और परपेंडिकुलर यहां। ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब चलिए बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों? वही 2, और परपेंडिकुलर कितना बच्चों? √3, क्योंकि जब हम एंगल शिफ्ट करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर भी इंटरचेंज हो जाते हैं। चलिए तो बच्चों हमारे पास कितना आया? हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? 2 अपॉन √3। करो क्रॉस मल्टीपल बच्चों, तो हमारे पास कितना आया? दिस गिव्स अस पी आर इक्वल टू 6 अपॉन √3। बच्चों √3 को हम रेशनलाइज करेंगे, तो √3 को कैसे रेशनलाइज करेंगे? हम √3 से ही मल्टीप्लाई भी और उसी से डिवाइड। तो बच्चों हमारे पास जो पी आर आया, पी आर इक्वल टू 6 √3 अपॉन 3, क्योंकि बच्चों यहां कितना आएगा? ये आएगा 6 √3 अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा ना, √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट कैंसल बच्चों, 3 1 3, 3 2s are 6। दिस मीन्स लेंथ ऑफ द larger slide is equal to 2 √3। बच्चों आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं, और जब आप √3 की वैल्यू कैलकुलेटर से डालेंगे तो आपके पास इसकी हाइट जो है वो डेसिमल में निकल आएगी। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बच्चों आपको स्टेप्स याद रखें कि ट्रायंगल का ध्यान रखना है, ये 2 ट्रायंगल्स का ध्यान रखना है। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद अकॉर्डिंगली फिगर ड्रा करना, फिर जो साइड दी हो वो
डिनोमिनेटर में है और जो निकालनी हो न्यूमिनेटर, फिर कौन सी रेशो बनती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।